तो मेरे दोस्तों कैसे हो यार आप सभी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या है, सारी चीजें क्या क्या चीजें इसमें करनी पड़ेंगी, एक एक चीजें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में यार। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन को हम देखेंगे है क्या, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में है क्या, पहले इसको हम पढ़ते हैं भाई। कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, ये कह रहा है भैया जो दो आपके फर्स्ट एंड सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है ना, इसमें निकालना है आपको के की वैल्यू। जैसे यहाँ पर के दिया है ना, यहाँ पर आपका के दिया है भाई, यही के की वैल्यू निकालनी है। बट जो भी कैसे निकालेंगे ना, उसका जो कंडीशन दिया गया है इसी में दिया गया है। कैसे देखो भाई, कह रहा कि वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स आपके कब होते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं क्लास में, ठीक है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यार। ठीक है, तो क्या पढ़ा हुआ था, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है, बट कोई दिक्कत नहीं यार, सारी चीजें हम बताएंगे। देखो जो आपका एक फार्मूला होता है रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे अभी नहीं, ये देखो इसके ऊपर रूट लगा लो, ठीक है, तब इसको कहेंगे अगर ये 0 के इक्वल होगा तब क्या होंगे, इक्वल रूट से आपके आते हैं। ठीक है, क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आते हैं। अच्छा दो भी और बचे हैं, उसको भी समझ लेते हैं इसी तरह से। बात तो सही है। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, ठीक है, रूट्स तो आएंगे लेकिन वो दो इक्वल रूट्स नहीं आएंगे। ओके, अगर यहां पर 0 से छोटा होता है तो वो रियल रूट्स होंगे ही नहीं, तो उसके रूट्स कोई निकालने का मतलब ही नहीं, निकाल भी नहीं सकते हम लोग यार। हाँ, तो यहां पर देखो इक्वल रूट्स कह रहा है कि भाई अगर हम इसको निकालते हैं के की वैल्यू सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो भाई, यानी कि इक्वल रूट्स कब होंगे, जब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो यहां पर जो भी आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, यहां पर रख दो और के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। करते हैं, चलो देखो ये वाला हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इक्वल कह रहा है, तो इक्वल वाला यही तो है। क्लियर, आओ अब भैया कैसे रखेंगे, ए की वैल्यू कैसे पता करेंगे, बी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, सी की वैल्यू, है ना। अरे भाई आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल में 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़े हो कि नहीं। अब ये बाबू साहब को क्या करो, ए को 2 के साथ रख दो, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू यहाँ पर के, हाँ के ही होगी, परेशान मत हो, कोई और नंबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर के, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। बस अब रखो यार, के की वैल्यू यहाँ से तो मिल ही जाएगी, क्यों, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो b की जगह पर तुम्हारा क्या है, के स्क्वायर है, मतलब b की जगह पर के ही है, के स्क्वायर नहीं है। ठीक है, के इसका भी स्क्वायर करोगे, क्योंकि v की जगह पर हम क्या रखेंगे, के माइनस है 4। अब 4 तो 4 तो ऑलरेडी है, अब उसमें नहीं कि 4 की वैल्यू भी कुछ रखने लगो, दिमाग लगाने लगो। ठीक है, यहाँ पर a है तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है भाई, अरे 2 लिख दो, और यहाँ पर c की वैल्यू आपका 3 है, 3 लिख दो, इक्वल में 0। अभी यहाँ ऊपर रूट नहीं लगाया है, बहुत आगे मत बढ़ो। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, पहले रूट लगा लेंगे तब तो। अब भाई हमको क्या करना है, सिर्फ पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, कुछ आगे मत करो भी, सीधा सीधा इसको सॉल्व करो। के का स्क्वायर ही होगा, अब इसमें तो कुछ अभी कर ही नहीं सकते भाई। अरे 4 2 जा कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, इक्वल में 0 है। कुछ अलग किया मैंने, कुछ नहीं किया, जो हमको दिखा है वही कर रहा हूं बस। अब भाई के की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको उस तरफ भेजना पड़ेगा, के अलावा जितने भी चीज हैं, तो उसमें भी सबसे पहले आपका रूट जाएगा, और रूट अगर कोई भी इक्वल की तरफ उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, स्क्वायर में बच जाता है, यानी कि 0 का स्क्वायर होगा। अब 0 का स्क्वायर हो चाहे 0 का पावर 1000 कर दो, तो 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल में 0।
अब उसके बाद क्या भेजेंगे हम उस तरफ 24 को, तो के स्क्वायर इक्वल में 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ माइनस में था, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा भाई, अब ये के स्क्वायर है, स्क्वायर को भी उस तरफ भेजना पड़ेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हम अगर इस तरफ जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएंगे। तो के ने कहा भाई तुम जाओ, चाहे जैसे जाओ, लेकिन जाओ यहां से। तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है चलते हैं, और यहां पर हम रूट में बन जाते हैं। ठीक है, अब चाहे ये रूट का 24 लिख लीजिए, या फिर प्राइम फैक्टर इसका निकालो 24 का, 2 12 जा, हाँ 2 12 जा, ठीक है, या फिर 2 1 जा 2 और 2 2 से 4 कर दो, 2 6 जा और 2 3 जा, कितना हो जाएगा 3 1 जा। अब देखो जो पेयर बन रहा है भैया, पेयर ये बन रहा है ना, इसी को बाहर निकाल लो रूट से बस। तो 2 बाहर निकलेगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 अंदर जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये भी रख सकते हो। ठीक है, तो के की वैल्यू अगर 2/√6 रहेगी ना, तो क्या हो जाएंगे, इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे। क्लियर हो गया बात? ये था यार पहला वाला इसका सॉल्यूशन। आओ भाई अभी इसका भी करना है, उसका वो वाला ओके आओ। तो अभी इस इक्वेशन में क्या है भाई, के एक्स ब्रैकेट में x - 2 प्लस का 6 इक्वल में 0 है। हमसे बात कर रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख ही नहीं रहा है, तो गजब हो गया भाई। अरे गजब वजब कुछ नहीं हुआ यार, इसको अंदर मल्टीप्लाई तो करो भाई, चलो गजब गजब के यार इंसान हो तुम लोग। देखो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, के का x², इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, यही तो होगा। अच्छा इसका भी करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2kx होगा कि नहीं होगा, हुआ, और प्लस का 6 है, 6 ही रहेगा, इक्वल का 0 हो जाएगा। बस अंदर मल्टीप्लाई किया। अब यहां से निकालो a b और c की वैल्यू, चलो निकालते हैं। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये फार्मूला रख लिया करो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब समझ में आएगा आपको सारी चीजें। ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल में 0 है। x² है यहाँ पर, x² यहाँ है, तो a के साथ क्या आएगा भाई, a की वैल्यू k आएगी, पक्की बात। अच्छा b की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि हम 2 लिखें कि k लिखें, साथ में ये b कह रहा है नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे चाहे जितने लोग आ जाएं यहाँ पर। तो b कह रहा है कि भाई हम 2 को भी साथ में रखेंगे, k को भी साथ में रखेंगे, और साथ की साथ क्या हो जाएगा माइनस b भी साथ में रहेगा। यहाँ पर देखो सिर्फ प्लस bx है, तो x को छोड़कर जितने भी सारे यहाँ पर होंगे ना, सभी को कह रहा है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये क्या बात करता है यार। तो b क्या कर रहा है भाई, ये माइनस का 2k को साथ ले लिया, ठीक है। c बेचारा कह रहा है चलो हमारे साथ 6 है तो 6 को भी ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k, यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब अगर इक्वल रूट्स निकालने तो हमने क्या बताया, जो होता है वही ठीक है। क्या होता है, b² - 4ac ऊपर रूट लगा हुआ है, इक्वल में 0। अब यहाँ पर b² हम क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर मतलब सभी की वैल्यू रखनी है यार, b की वैल्यू क्यों रखोगे, चलो सही बात है। माइनस का 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी k एंड c की वैल्यू आपके हो जाएगी 6, यहां पर इक्वल में 0 कर दोगे रूट लगा करके। सॉल्व करते हैं इसको। देखो कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर का मतलब कोई भी, अगर वो माइनस में होता है और उसका स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव में हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर माइनस का 2k है, स्क्वायर है इसका, ये तो पक्की बात है कि भाई ये पॉजिटिव में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड k का भी स्क्वायर साथ में होगा, तो क्या हो जाएगा k का स्क्वायर। अब इसका तो है ना जैसे 2 2 हमने 4 कर दिया, k का भी ऐसा कुछ होता है, जो आएगा वही तो k स्क्वायर ही होगा, है ना। अब यहाँ पर आओ करते हैं 4k 6, अभी इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 6 जा कितना हो जाएगा, बोलो कितना होगा, अरे भाई 24 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 6 जा 24। अभी k भी साथ में है, k साथ में लिख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। रूट लगाओ, इक्वल में 0 कर दो,
अब इस रूट को हम फिर से उस तरफ भेजते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा 4k² माइनस का 24k इक्वल का 0, क्योंकि ये रूट उधर जाता है स्क्वायर में होता, अब 0 का कुछ भी पावर हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब माइनस 24k को उस तरफ भेजेंगे, 24k इक्वल में मतलब 4k² इक्वल में 24k। यहां देखो k² है, इस तरफ k है, मतलब कि अगर देखा जाए तो k इंटू k इसको लिख सकते हैं। और जब k इंटू k लिखेंगे तो यहां से एक k कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, ऐसा समझो। अभी इस 4 को उस तरफ भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, चलो भेजते हैं। तो यहां पर k² में क्या हो जाएगा 24k अपॉन का 4 होगा कि नहीं होगा, होगा। और इधर करते हैं, 4 से कैंसिल होगा तो 6 होगा। अब यहां पर k² की वैल्यू आ गई 6k, क्या आ गया 6k। अब यहां से देखो, क्योंकि k² है एंड इधर k है, k इंटू k इक्वल में 6k आया, तो एक k से एक k कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू हमारी आ गई 6। देखो भाई, देखो देखो देखो, ये हो गया सॉल्व, k की वैल्यू। दोनों क्वेश्चन आपके हो गए सॉल्व। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर आपको होगी दिक्कत, बट अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में यार जरूर लिखना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही पर एंड करेंगे, बट जितने भी क्वेश्चंस है ना प्रैक्टिस करते रहना उसकी। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।